फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है सोनाई रूपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बरनदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये रिसेंटली न्यूज में थी, ये कहाँ पे लोकेटेड है, कहाँ पे स्थित है, ये बताना है। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम या झारखंड? सही आंसर है सी, ये असम में लोकेटेड है। नेक्स्ट आपको बताना है सांबर लेक, ये न्यूज में थी, इसके बारे में स्टेटमेंट दी हुई है, कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है ये बताना है आपको। पहली स्टेटमेंट कह रही है कि जो सांबर लेक है ये इंडिया की लार्जेस्ट इनलैंड साल्ट लेक है जो राजस्थान में लोकेटेड है। इनलैंड का मतलब है ये सी से इसका कोई कनेक्शन नहीं है, समुद्र से नहीं कनेक्टेड है, ये इनलैंड है, इंडिया की भूमि के अंदर। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रही है कि जो लेक है ये चारों तरफ से जो अरावली हिल्स है, अरावली की पहाड़ियां उनसे घिरी हुई है, सराउंडेड बाई अरावली हिल्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रही है जो अरावली हिल है यहाँ पे देखो स्पेशलाइज एल्गी और बैक्टीरिया यहाँ पे ग्रो होते हैं लेक में, जो वाटर के कलर को चेंज कर देते हैं। और ये जो लेक है, झील है, यहाँ पे सांबर झील है, इसकी इकोलॉजी को भी सपोर्ट करते हैं ये एल्गी और बैक्टीरिया। आपको बताना है कौन सा करेक्ट है, 1 2 1 3 2 3 या ऑल ऑफ द अबव? इसका सही आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट है। नेक्स्ट आपको बताना है जो सांबर है, देखो एक बात याद रखना है, जो सांबर लेक है ना हमारे इंडिया की इनलैंड साल्ट लेक यानी कि खारे पानी की लेक हमारे इनलैंड सबसे बड़ी है, लेकिन हमारे इंडिया में सब खारे मतलब जो ये है लेक हमारे इंडिया में सबसे बड़ी वो है चिल्का लेक, लेकिन वो कनेक्टेड है किससे, सी से, समुद्र से। और ये इंलैंड लेक की बात हो तो है सांबर लेक, अगर ओवरऑल बात हो तो चिल्का लेक है वो लार्जेस्ट है जो उड़ीसा में है। नेक्स्ट आपको बताना है जो डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रेड इनिशिएटिव, इसके रिगार्डिंग दो स्टेटमेंट दी हुई है, करेक्ट बताना है। ये जो इनिशिएटिव है इंडिया और फ्रांस का है क्या? ये प्रमोट करता है कोलोबरेटिव टेक्नोलॉजी, यानी कि जो भी टेक्नोलॉजी है, जो वीपन टेक्नोलॉजी है, हथियार बनाने वाली टेक्नोलॉजी, ये आपस में दोनों कंट्री कोलोबरेट करेंगी और एक दूसरे कंट्री में एक्सचेंज करेंगी। वन सही है, दूसरा दोनों सही है, दोनों गलत। देखो भाई साहब पहला गलत है क्योंकि इंडिया और यूएसए के बीच में है ये, तो इंडिया यूएसए इसमें अपनी जो भी टेक्नोलॉजी है उनको को डेवलपमेंट करेंगी, को प्रोडक्शन करेंगी, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी ओनली, दूसरा सही है। नेक्स्ट आपको बताना है जो एफ आर पी है, फेयर एंड रूमेनरेटिव प्राइस, शुगर केन के लिए ये पिछले 5 साल में इंक्रीज हुआ है। जो एफ आर पी है, फेयर एंड रूमेनरेटिव प्राइस शुगर केन का, ये मार्केट प्राइस और जो शुगर का चीनी का सेलिंग प्राइस होता है उससे लिंक होता है, आपको करेक्ट बताना है। 1 2 दोनों सही, दोनों गलत। देखो भाई साहब दूसरा गलत है क्योंकि मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस शुगर के प्राइस से लिंक नहीं होता, ये तो जो प्रोडक्शन कॉस्ट आती है गन्ने की, शुगर केन की जो गन्ने की प्रोडक्शन कॉस्ट आती है उस पर अनाउंस करती है, जैसे एमएसपी करती है, एमएसपी जैसे होता है ऐसे एफआरपी होता है शुगर केन के लिए, दोनों एक ही बात है, बस वर्ड अलग यूज करते हैं, इसके लिए अच्छे से हमने पढ़ा हुआ है। तो हमारा दूसरा गलत है, पहला सही हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, इसके बारे में कई बार हमने पढ़ा है, 3 से 4 बार, तो आपको बताना है इसके रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। 3 स्टेटमेंट दी हुई है। पहली स्टेटमेंट कह रही है एनएमपी के अंदर गवर्नमेंट क्या है, जो ब्राउन फील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर असेट्स हैं, ऐसी हमारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग कोई भी बना हुआ है वो पहले से बना हुआ है, ब्राउन फील्ड का मतलब पहले से बना हुआ है, तो उसको मोनेटाइज करेगी, किराए पे देगी और उससे जो भी किराया आएगा उसे यूज करेगी गवर्नमेंट। नेक्स्ट आपको बताना है ये रोड रेलवेज इसमें हाईएस्ट कंपोनेंट है, मतलब रोड रेलवेज को जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है उसको ज़्यादा लीज पे देगी, रेंट पे देगी। नेक्स्ट है कि जो कंप्लीट मोनेटाइजेशन होगा रोड असेट्स का वो टोल ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल पे होगा, आपको बताना है करेक्ट कौन सा है, 1 ओनली 1 2 1 3 ऑल ऑफ द अबव। देखो तीसरा गलत है क्योंकि भाई साहब कंप्लीट मोनेटाइजेशन ये टीओटी यानी कि टोल ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल पे नहीं होगा, तो इसलिए बी करेक्ट हो जाएगा 1 और 2। तो फिर कैसे होगा इस मॉडल का यूज, कैसे होगा? देखो रेंट पे देंगे, कोई भी मान लो रेलवे स्टेशन बना हुआ वहां पे बिल्डिंग बनी हुई है वो खाली पड़ी हुई है उसको देना है, तो वो टोल ऑपरेट ट्रांसफर का मतलब है जैसे प्राइवेट कंपनी ने कुछ समय के लिए लीज पे लिया, 5 साल के लिए उसे ऑपरेट किया, फिर 5 साल के बाद गवर्नमेंट को वापस दे दिया, 5 साल का किराया भी दिया गवर्नमेंट को, ये होता है टोल ऑपरेट और ट्रांसफर। जैसे टोल टैक्स काम करता है, टोल टैक्स को ले लेती है प्राइवेट कंपनी, ऐसे ही होता है कुछ। इसमें देखो टीओटी मॉडल और इनविट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इन दोनों मॉडल पे काम होगा, ना कि सिर्फ कंप्लीट टॉट मॉडल पे, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट आपको बताना है ये कौन सा करेक्टली मैच है ये बताना है। पहला दिया हुआ है कि ली कमीशन, ये सिविल सर्विसेज से रिलेटेड था, 1919 में आया था। मैकडोनल्ड कमीशन बैठा था फेमिन के लिए, यानी कि भुखमरी हो गई थी भाई साहब, ये फेमिन आया था अकाल, 1901 में ये कमीशन बैठा था, इसकी रिपोर्ट तैयार की थी इसने। सर्जेंट प्लान था वो एजुकेशन से रिलेटेड है, 1944 में आया था। आपको बताना कौन सा करेक्टली मैच है, 2 3 1 ओनली 1 3 ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर है डी,
ऑल ऑफ द अबव करेक्ट हैं, सारे के सारे आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आपको बताना है ऑपरेशन सर्च लाइट चलाया था इंडिया ने, किस टाइम पे चलाया था, किससे संबंधित है ये? इंडियन आर्मी ने चलाया था ये। फर्स्ट कश्मीर वॉर हुआ था जब चलाया था, इंडिया पाकिस्तान का वार हुआ था 1948 में। बांग्लादेश लिबरेशन वार हुआ था 1971 में, बांग्लादेश को आज़ाद कराया था इंडिया ने, पाकिस्तान के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी, तब ये चलाया था क्या। सिनो इंडियन वार हुआ था 1962 में, ये चाइना और इंडिया का वार तब चलाया था क्या। सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था तब चलाया था क्या। इसका सही आंसर है बी, बांग्लादेश लिबरेशन वार के दौरान चलाया था इंडियन आर्मी ने। नेक्स्ट आपको बताना है 5 ईयर प्लान, जो पंचवर्षीय योजनाएं हुआ करती थी 2017 में, 12वीं पंचवर्षीय योजना 2017 में खत्म होगी, उसके बाद से ये पंचवर्षीय योजना नहीं चलती अब, क्योंकि नीति आयोग बना दिया प्लानिंग कमीशन की जगह पे 1 जनवरी 2015 को। तो आपको बताना 5 ईयर प्लान हमारे इंडिया में हुआ करती थी, कौन सी उनके रिगार्डिंग स्टेटमेंट करेक्ट दी हुई है। जो प्लान हॉलीडेज की ड्यूरेशन थी वो 1966 से लेके 1969 तक थी। गरीबी हटाओ का जो स्लोगन दिया था इंदिरा गांधी ने दिया था ये नारा, तो ये सेकेंड 5 ईयर प्लान के दौरान दिया था क्या। थर्ड 5 ईयर प्लान था जो, वो बेस्ड था पीसी महालानोबिस मॉडल पे, 1 2 2 3 1 ओनली 2 1 2 3। देखो भाई साहब ओनली 1 करेक्ट है, प्लान हॉलीडे चलाया था जब तीसरा जो हमारा खत्म हो गया था 5 ईयर प्लान, तो हमारे पास क्या इतने रिसोर्सेज नहीं थे, क्योंकि देखो 1962 में चाइना से युद्ध हो गया था हमारा, उसमें हमारे बहुत सारा पैसा खर्च हो गया था, रिसोर्स खर्च हुए थे। फिर 1965 में पाकिस्तान से हमारा युद्ध हो गया, तो पाकिस्तान से जब वार हुआ था इसके बाद हमारे इंडिया की कंडीशन थोड़ी खराब हो गई थी। हम युद्ध तो जीत गए थे पाकिस्तान से, चाइना से, लेकिन हारे थे हम, तो उसमें हमारा जो पंचवर्षीय योजना स्टार्ट नहीं हो सकी चौथी, तो हमारा 3 साल का प्लान हॉलीडे रहा 1966 से लेके 1969 तक, 3 साल का, एक एक साल करके। तो उसके बाद फिर फोर्थ 5 ईयर प्लान चला 1969 के बाद। तो अब ये करेक्ट है स्टेटमेंट पहली, जो गरीबी हटाओ जो स्लोगन है वो इंदिरा गांधी ने दिया था, और सेकंड 5 ईयर प्लान के दौरान तो इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी नहीं, तो ये दिया था फोर्थ 5 ईयर प्लान के दौरान। जो थर्ड 5 ईयर प्लान है वो देखो पीसी महालानोबिस मॉडल पे बेस्ड नहीं था, पीसी महालानोबिस मॉडल पे बेस्ड था सेकंड 5 ईयर प्लान। तो थर्ड कौन से पे था, ये था गदगिल योजना पे, ये है भाई साहब गदगिल योजना पे बेस्ड था, और गरीबी हटाओ ये दिया था फोर्थ 5 ईयर प्लान के दौरान पे, ये नारा स्लोगन। तो हमारा इसमें सी करेक्ट हो जाएगा 1 ओनली। और आज के टॉपिक सिर्फ इतने ही थे।